अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो लोग भी आपके साथ गलत करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? जी हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें परेशानी देते हैं, हमें बदनाम करते हैं, हमें जानबूझ-बूझ के परेशान करवाया जाता है। खुद नहीं करते हैं, दूसरों के थ्रू कराते हैं और बार-बार हमें तकलीफ़ देते हैं और ऐसे-ऐसे बदनाम करते हैं जो हमने कोई चीज़ करी भी नहीं होती और वो चीज़ हमारे साथ करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को हमें समझाना चाहिए? ऐसे लोगों को ये बताना चाहिए कि हमने गलत नहीं किया, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? या ऐसे लोगों के पीछे हमें भागना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए हमें? जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं और जो हमें तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत देते हैं, बदनाम करते हैं, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मान के चलिए मैं एक रोड पे चल रही हूँ और वहाँ सांप भी चल रहा है। अब उस सांप ने मुझे काट लिया। अब उस सांप ने काटा या फिर वहाँ कुत्ता जा रहा है, वो कुत्ते ने मुझे काट लिया। अब मैं उस कुत्ते के पीछे भाग रही हूँ, बजाय इसके कि जहाँ मेरे कुत्ते ने काटा उस जगह को मैं पाक करूँ, साफ़ करूँ, धोऊँ और डॉक्टर के पास जाऊँ, इंजेक्शन लगवाऊँ, या जहाँ मेरे सांप ने काटा है उस जगह पर जो है मैं सांप के पीछे भागूँ, उस जगह को धोने के बजाय, उस जगह की चोट की वजह से, ज़ख्म की वजह से मैं डॉक्टर के जाने के बजाय उस इंसान के पीछे, वो जो जानवर है उसके पीछे मैं भाग रही हूँ, कुत्ते के पीछे भाग रही हूँ, सांप के पीछे भाग रही हूँ। अरे तुमने मुझे काटा, तुमने क्यों काटा मुझे? तुम्हें तो नहीं काटना चाहिए था। अब मैं उसको बताऊँ ना, वो मुझे दोबारा काटेगा। कुत्ते के पास दोबारा वापस भागूँगी, वो कुत्ता भी मुझे दोबारा काटेगा। सांप के पास जाऊँगी, वो सांप भी मुझे दोबारा काटेगा। वैसे ही कुछ लोगों की, कुछ इंसानों की ये फ़ितरत होती है कि वो आपके साथ इस तरह से दगा करते हैं, आपको चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आपकी तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और फिर हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं ये बताने कि तुमने हमारे साथ बुरा किया। ये बताने जाते हैं हम कि तुमने हमारे साथ गलत किया। मैं सांप के पास वापस जा रही हूँ कि सांप भाई तुमने मुझे काटा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। नहीं, कुछ लोग सांप और कुत्ते की तरह होते हैं। उनको हम कितना ही समझा लें, उनको हम कितना ही बता लें, उनको हम कितनी ही अपनी तकलीफ़ समझा लें कि नहीं आपने हमारे साथ गलत किया या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने हमें बदनाम किया, आपको बदनाम नहीं करना चाहिए था। हम उनके पास जाएँगे, वो हमें और बदनाम करेंगे। हम चाहेंगे उनसे दोस्ती करना, हम चाहेंगे चलो समझाइश कर लो, चलो भूल जाओ, चलो वो दोबारा वैसे ही करेंगे। अब आपको क्या करना है, बजाय इसके कि उस इंसान के पास जाएँ, बजाय इसके कि उस इंसान को समझाएँ, बजाय इसके कि उस इंसान को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं समझेगा, वो नहीं सुधरेगा। आपको क्या करना है, आपको खुद को ठीक करना है, आपको अपने आप को सँभालना है, आपको उस इंसान से दूर रहना है। जब आपको पता चल गया है सामने वाले की फ़ितरत ऐसी है, कुछ लोगों के खून में ख़राबी होती है, कुछ लोगों की फ़ितरत ही ऐसी होती है कि वो आपको तकलीफ़ देते हैं, वो आपको चोट पहुँचाते हैं, वो आपको बदनाम करते हैं, वो आपको हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। अब आप कहेंगे कि वो कोई घर का इंसान है, अगर वो इंसान घर का है तो देखिए उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको भी अनदेखा कर सकते हैं। जो साइलेंट है, जो चुप की मार है, वो बहुत बुरी होती है। अगर आप घर के अंदर रहते हैं और कोई इंसान आपके साथ बुरा सलूक करता है और वो समझ नहीं पाते हैं, आप उनको समझाते हैं कि आपको मुझे तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, आपको मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, आपको मुझे मारना नहीं चाहिए या आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, तो वो इंसान नहीं सुधरेगा, वो इंसान नहीं समझेगा। जिस तरह से मैंने बताया कि मैं सांप के पीछे भाग रही थी और सांप ने मुझे काट लिया और मैंने सांप से कहा, सांप तूने मुझे क्यों काटा? सांप ने मुझे दोबारा काट लिया। अब होगा क्या? या तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर उस सांप के पास अब मैं उस सांप के पास बैठ के सांप को समझाऊँगी इतनी देर में तो मेरी जान चली जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि हमें ऐसे लोगों से कट ऑफ करना चाहिए, ऐसे लोगों से कट ऑफ कर देना चाहिए, चाहे वो आपका घर का भी इंसान है, तो उसके लिए भी मैं आपको बेहतरीन इलाज बता रही हूँ, उस इंसान को आप चुपके मार दें। जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप चुप रहेंगे, वो इंसान अंदर से अपने आप को ये सोचेगा कि मैंने ऐसा क्या किया। सारे काम करें, उठें, बैठें, पर उसको ये दिखाएँ कि उसका जो रवैया है मेरे ख़िलाफ़ वो गलत है ना? अगर आप उस इंसान को ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, उस इंसान को ये महसूस कराएँ, खुद से प्यार करना शुरू कर दें, खुद को टाइम देना शुरू कर दें, खुद के लिए वक़्त निकालें, ये सब चीज़ें देना करना शुरू कर देंगे तो वो इंसान अपने आप सोचेगा कि इंसान बदल गया। जो भी इंसान आपको तकलीफ़, दर्द, प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करते हैं, जो भी इंसान आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे ना भागें। मेरी सबसे अच्छी एडवाइस ये है, उन लोगों के पीछे ना भागें, उनको सुधारने की कोशिश भी ना करें, उनको समझाने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक तरह के ज़हर है। अगर आप उनके पास जाएँगे तो उनके पास से ज़हर ही निकलेगा या कुछ ऐसा निकलेगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके लिए वो ख़राब होगा। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो नहीं समझ पाएँगे, आप कितना भी समझा लें उनको, कितनी भी कोशिश
कोशिश कर लें उनको आप एक अच्छा इंसान बनाने की, आप ऐसा इंसान बनाने की कि शायद ये इंसान सुधर जाएगा, ये इंसान बदलने वाले एक बार में बदल जाते हैं, समझने वाले एक बार में ही समझ जाते हैं। जिस इंसान को अपने अंदर कोई कमी नज़र ना आए, जिस इंसान को अपने अंदर कोई बुराई नज़र ना आए, तो वो इंसान इंसान है ही नहीं। वो तो ये सोच रहा है कि मैं पता नहीं बहुत बड़ा चीज़ हूँ, जैसे मेरे अंदर तो कोई तकलीफ़, वो मेरे अंदर कोई ख़राबी ही नहीं है। तो अगर एक इंसान अच्छा होगा तो उसको अपने अंदर ख़राबियाँ भी नज़र आएँगी, उसको अपने अंदर कमियाँ भी नज़र आएँगी, उसको अपने अंदर सारी बुराइयाँ नज़र आएँगी और वो उस चीज़ पे काम भी करेगा। पर जो इंसान ये सोचेगा मुझ में कोई ख़राबी नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है, वो इंसान ज़हर से ज़्यादा बदतर है। वो इंसान साँप, बिच्छू और जितने ज़हरीली जीव होते हैं, जितने ज़हरीले कुत्ते हो गए या कोई भी ऐसा जानवर हो गया, उससे भी बदतर हैं, उससे भी ख़राब हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएँ, जितना हो सके उनको ना समझाएँ, ना उनको सुधारें, ना उनको अच्छा इंसान बनाएँ, वो नहीं बनेंगे। जब उनको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, अल्लाह ने इस दुनिया में लाया है, तो उन्होंने तभी नहीं समझा कि मुझे नेक काम करने चाहिए, नेक चीज़ों के लिए जाना चाहिए, नेक चीज़ के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए कुछ करना चाहिए। जब वो वही नहीं समझ पाए, तो फिर वो आपकी बात क्या समझ पाएँगे? वो नहीं समझेंगे, उनकी फ़ितरत ही ऐसी है। अगर समझाना है, खुद को समझाओ, बदलना है, खुद को बदलो। इस दुनिया को या इस दुनिया के इंसान को बदलने की कोशिश मत करो। आप और तकलीफ़ में ही जाएँगे, आप और परेशानी में ही बढ़ेंगे और परेशानियाँ बढ़ेंगी उन लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, मेरी तो यही एडवाइस है, और ख़ुद से प्यार करें।